अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। आज हम बनाने जा रहे हैं जी मज़ेदार सी माश की दाल। और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी है जो शेयर करने जा रही हूँ। चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें जो है मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल डाल दूँगी। और ऑयल को कर लेंगे हम थोड़ा सा प्री हीट। जैसे ही हमारा ऑयल देख रहे हैं थोड़ा सा जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी राई मेथी के दाने और 3 से 4 जो है कड़ी पत्ते। राई मेथी के दाने ये मैंने मिक्स करके रखे हैं। और कुछ साबुत मसाला डालूंगी जिसमें लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं 3 से 4 और थोड़ा सा ज़ीरा है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और 4 से 5 जो हैं वो इसमें साबुत लाल मिर्चें हैं, ये ऐड कर दूंगी। और इस खड़े मसाले को जो है हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है वो इन्हेंस हो जाए थोड़ी सी। जी तो मसाला हमारा ये भुन गया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे से जो है भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, माश की दाल मैंने जो है वो भिगो कर रख ली थी। और ये तकरीबन मैंने 2 कप के करीब माश की दाल ली है। इसको मैंने आधा घंटा पहले जो है वो सोक कर लिया था। अब इसको मैंने पानी इसका फेंक दिया है और इसको स्ट्रेन कर लिया है। जैसे ये मसाला हमारा थोड़ा सा और मज़ीद भुन जाए हम इसमें अपनी माश की दाल डाल देंगे। जी तो ये तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसमें जो है माश की दाल ऐड कर दूँगी। और फिर आपने इस दाल को जो है इसी ऑयल में भूनना है तब तक जब तक इसका एक तो कलर चेंज ना हो जाए, ये गोल्डन कलर की तरफ चल जाने लगे। और नीचे हल्का हल्का जब ये आपको लगे कि चिपक रही है तो आपने इसको जो मज़ीद थोड़ी देर जो है हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको इसी तेल और इसी मसाले में जो है अच्छे से भूनते रहना है ताकि दाल जो है वो चिपकने लग जाए और थोड़ी सी जो है कह लें कि खड़ी खड़ी रहे। इसलिए हम इसको जो है इस तरह मसाले में अच्छे से भून लेंगे। जी तो आप देखेंगे दाल नीचे से चिपकने लगी है। अब मैं जो है इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट और भूनूंगी। आप देख रहे हैं इसका कलर भी इसने गोल्डन कर लिया है। और जितना अच्छे से आप इसको इस टाइम पर भून लेंगे ये उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और खड़ी खड़ी रहेगी। माश की दाल चूँकि बहुत जल्दी जो है गल जाती है और हलवा हो जाती है तो वो लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगती। तो इसकी जो ट्रिक है कि आप इसको पहले इस तरह से जो है भून लें अच्छे से, कम ऑयल में कम मसाले में बग़ैर पानी के। इससे ये अपनी शेप ख़राब नहीं करेगी। अच्छा जी, अब मैंने एक अदद बड़ा प्याज लिया था जो मैंने रफली चॉप कर लिया था, इसमें ये ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने टमाटर ऐड करूँगी इसमें। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे वो ऐड करूँगी। सूखे मसाले इसमें जाएंगे जी। नमक है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मज़ीद मैं कोई और मसाला ऐड नहीं कर रही। इवन इसमें मैंने हल्दी भी नहीं डाली क्योंकि माश की दाल जो है वो इसी कलर में अच्छी लगती है, थोड़ी सी वाइट वाइट और रेड रेड। इसका कलर ख़राब नहीं करेंगे हल्दी डालकर। तो बस आपने जो है ये सारे मसाले डालकर उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और पानी की मिक़दार का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये फ़ौरन से गल जाएगी और हलवा बन जाएगी। इसलिए हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे, लाइक वक्फ़े के साथ पानी इसमें ऐड करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इसमें जो है 1 से 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। और इतना पानी इसमें ऐड करेंगे कि दाल जो है वो नीचे लगे ना और उसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो ऊपर तक थोड़ी नज़र आए। देखें
ये तकरीबन 1.5 कप पानी है जो मैंने इसमें ऐड किया है। देखें दाल इसमें अच्छे से भीग गई है। अब मैं जो है इसको दम पे लगा दूँगी। तकरीबन इसको 10 मिनट तक हम दम पे रखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई, दाल अगर हमारी कच्ची रही या उसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत हुई तो डालेंगे। इसको अभी फ़िलहाल हम 10 मिनट के लिए जो है कवर अप कर देते हैं। चलें जी, फ्लेम मैं स्लो कर दूँगी। 10 मिनट बाद देखते हैं। देखें पानी सारा सूख चुका है इसका, और हल्का सा पानी इसमें बाकी है। दाल अभी मुझे बहुत खड़ी खड़ी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है आप मज़ीद पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब पानी और ऐड करेंगे और इसको दोबारा से कवर अप कर देंगे। आप अगर एक साथ ही इसमें सारा पानी डाल देंगे तो ये जो है वो फ़ौरन से नरम हो जाएगी और जो है इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने पानी जो है वो 2 स्टेजेस में डाला है। ये तो टाइम हमारा हो चुका है। देखें दाल हमारी अच्छी से गल चुकी है और मज़ेदार सी ये रेडी हो गई है। पानी भी इसका ड्राई हो गया है, बहुत अच्छी ये गल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि दाल भी खड़ी खड़ी है, उसने अपनी शक्ल भी ख़राब नहीं की। और चलें जी, इसको हम अब कर लेंगे डिश आउट। इसके ऊपर आप धनिया गार्निश करें, अदरक गार्निश करें, हरी मिर्चें गार्निश करें। और मैंने भी जो है हरी मिर्चें और धनिया काट कर रखा था वो इस पर डाल दूँगी। मज़ेदार सी हमारी दाल रेडी है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की पकती है ये। और आप चाहें तो इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये इसकी गरम मसाले की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इस पर। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।